हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 साल बाद रेलवे ने बदल रहा है अपना किराया। तो इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरा आप लोग वीडियो देखना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ कैसा किराया बदल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि भारतीय रेलवे ने 18 साल बाद अपने टिकट किराया सिस्टम में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। यह परिवर्तन यात्रियों सुविधा, पारदर्शिता और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस वीडियो में हम इन बदलाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका आपके ट्रेन टिकट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन समय के साथ बढ़ती मांग, तकनीकी समस्याएं और किराया सिस्टम में पारदर्शिता की कमी ने इसे सुधारने की आवश्यकता पैदा की है। नए नियमों और किराया संरचना के केवल यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी, बल्कि रेलवे को भी अपनी आय और संचालन में सुधार करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूं कि नए नियमों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। पहले यात्री 120 दिन पहले तक अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 60 दिन कर दी गई। इसका उद्देश्य यात्री को अपनी यात्रा की योजना बनाने में आसानी प्रदान करना और वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करना। दूसरा है दोस्तों, तत्काल टिकट बुकिंग। तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं। अब एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे और नॉन एसी क्लास के लिए सुबह 11 बजे तत्काल टिकट बुकिंग किए जा सकेंगे। इसके अलावा आईआरसीटीसी प्लेटफार्म पर यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसी तेज भुगतान सुविधा या विधियों को प्राथमिकता दी गई है। तीसरा है वेटिंग टिकट नियम क्या है। अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में मान्य होंगे। यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करता है तो उसे जुर्माना भरना होगा। यह कदम सीटों का सही आवंटन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चौथा है किराया संरचना क्या है। नई किराया सिस्टम दूरी और श्रेणी के आधार पर संशोधित की गई है। उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि स्लीपर क्लास का जो किराया है 150 से 300 के रुपया है, और एसी थर्ड का किराया है 400 से 500 रुपया के बीच में है, और एसी 2 टियर के लिए है 500 से 600 के बीच है, और चेयर कार के लिए आपको बता देता हूँ कि 150 से 250 के बीच में इसका किराया है। किराए में बदलाव का लाभ आपको क्या होगा? रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों के किराए को पूर्व कोविड स्तर पर बहाल कर दिया है, जिससे यात्रियों को लगभग 40 से 50% तक सस्ते टिकट मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं कि दिल्ली जयपुर जनरल कोच का जो किराया है 150 से, और चेयर का जो कार का किराया है वो 300 रुपया है। मुंबई पुणे जनरल कोच का 120 रुपया है, और चेयर कार का जो किराया है वो 250 रुपया है। पारदर्शिता और कुशलता आपको बता देता हूँ कि एआई तकनीक का उपयोग करके सीट आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इससे 900 यात्रियों की संख्या घटेगी और वास्तविक मांग का सही अनुमान लगाया जा सकेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नई सुविधाएं शुरू की है। पहला है आधुनिक कोच डिजाइन, दूसरा है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, तीसरा है बेहतर वेंटिलेशन, तीसरा है सीसीटीवी कैमरे, चौथा है डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, पांचवा है स्वच्छ शौचालय। क्या यह बदलाव सही दिशा में है? इसके बारे में जान लीजिए। इस परिवर्तनों से भी भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के साथ साथ अपनी आय बढ़ने की ओर कदम उठा रहा है। हालांकि कुछ यात्रियों को शुरुआती चरण में कठिनाई हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह कदम रेलवे और यात्रियों को दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसका निष्कर्ष आप लोगों को बता देता हूं कि भारतीय रेलवे द्वारा किराए सिस्टम में किए गए ये बदलाव यात्री अनुभव को बेहतर बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं। नई सुविधाएं और नियमों ने
ये न केवल यात्री सस्ती होगी बल्कि अधिक सुरक्षित और आरामदायक भी होगा। यह वीडियो आप भारतीय रेलवे द्वारा घोषित परिवर्तनों पर आधारित है। कृपया अपनी यात्रा से पहले आधिकारिक वेबसाइट या स्टेशन पर जाकर अपनी पुष्टि जरूर कर लें। यदि आप नियमित रूप से ट्रेन यात्रा करते हैं तो इन नए नियमों को समझने आपके लिए बेहद ज़रूरी है। योजना बनाकर यात्रा करें और नए सिस्टम का लाभ उठाएं। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और एक लाइक कर दें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। और आप लोगों को बता देता हूं कि ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूं डेली का डेली।